नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में स्कूलों में यूट्यूबर्स की, जर्नलिस्ट की, रिपोर्टर्स की एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है ताकि स्कूलों की बदहाली दुर्दशा को न दिखाएं, तो उसके बाद अब उपाय क्या है? हम सब लोग कुछ दिन के बाद फील्ड में निकलेंगे। यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी है और उन राज्यों में भी जहां स्कूलों की बदहाली की खबरें आ रही है। तो स्कूल में एंट्री अगर बैन है यूपी या राजस्थान में, तो हमारे पास फिर ड्रोन होगा। ड्रोन से स्कूल के दायरे से बाहर रहकर, स्कूल के परिसर से बाहर रहकर, दूर खड़े होकर, बगल किसी खेत में खड़े होकर या कहीं भी खड़े होकर कोशिश करेंगे कि हम ड्रोन से स्कूलों की तस्वीर दिखाएं। यही उपाय रह गया ना, जिस तरह से सरकारों ने पाबंदी लगाई है। अब एक ही खतरा है। पता चला कि राजस्थान सरकार ने या यूपी सरकार ने या किसी और सरकार ने, बिहार सरकार ने, कल को यह अनाउंस कर दे या ये नोटिफिकेशन कर दे कि स्कूलों के ऊपर से ड्रोन उड़ना नो फ्लाइंग जोन है, मतलब उसे स्कूल के आसपास के इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दे, तो स्कूल के ऊपर से ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते। बस ये करना बाकी रह गया है। और इसलिए मैं जरा ड्रोन की प्रैक्टिस भी कर रहा हूं। हालांकि देखो, हमें आदत नहीं है, तो हमारे सहयोगियों से मुझे सीखना पड़ रहा है और उसके बाद हम सीखेंगे भी। और उसके बाद चूंकि अब ड्रोन से ही स्कूल की तस्वीर आएगी। और हो यह रहा है दोस्तों कि बीते 5-6 दिनों में राजस्थान के स्कूलों की दुर्दशा की एक से एक तस्वीर आ रही है। जो रिपोर्टर्स हैं, जो राजस्थान में यूट्यूबर हैं या राजस्थान के चैनलों के जो रिपोर्टर हैं या न्यूज़ तक, जो आज तक का प्लेटफॉर्म है, उसके जो रिपोर्टर हैं, इसको आगे कैसे करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। सीखना है ना। अभी वो जो रिपोर्टर्स हैं वो अब क्या कर रहे हैं कि अब आगे बुलाए भाई, आगे कैसे जाएगा? तो अब हो ये रहा है कि राजस्थान के कुछ जर्नलिस्ट, चाहे यूट्यूबर हों, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर हों, जैसे आज तक या न्यूज़ तक के रिपोर्टर हैं, अब वो स्कूल की चौहद्दी से बाहर, पास की किसी बिल्डिंग से या स्कूल की चारदीवारी से या बगल के किसी मकान की छत से स्कूल के परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि सरकार ने तो कहा कि स्कूल में प्रवेश निषेध है, वर्जित है, पाबंदी है। बिना अनुमति के, प्रिंसिपल के ऑर्डर के बगैर आप स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते। स्कूल में जो अगर छत जर्जर है, अगर छतों से पानी चू रहा है, टपक रहा है, या अगर स्कूल में जल जमाव है, या फिर स्कूल के किचन में खाना खराब है, या स्कूल में और किसी तरह की व्यवस्था है, उसको स्कूल परिसर में दाखिल होकर अगर आपने शूट कर लिया तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और एफआईआर हो भी रही है। राजस्थान में भी हुई है, यूपी में तो एक लिस्ट है लंबी, अलग अलग जगहों पर एफआईआर हो रही है। यूपी में कम से कम 1 दर्जन जिले हैं जहां जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन है स्कूलों में नो एंट्री। तो अब ये ड्रोन का ही उपाय रहेगा और इस तरह की तस्वीरें आने लगी है राजस्थान से, जो तारीफ के काबिल है। अब करण जी, ये ड्रोन ले जाइए तो जरा मैं वीडियो दर्शकों को दिखाऊं। और हम लोग भी जब निकलेंगे तो अब हमारे पास यही उपाय होगा, ड्रोन से बाहर से तस्वीर स्कूल की दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बशर्ते कि सरकार की तरफ से स्कूलों के ऊपर ड्रोन उड़ाना नो फ्लाइंग जोन उसे घोषित ना कर दिया जाए। अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिससे आपको पता चले कि ये ड्रोन के जरिए हमें ये कहने की नौबत क्यों आई। तो दरअसल ड्रोन तोड़ है सरकार की तरफ से जो फरमान है उसका। और किस तरह से राजस्थान के रिपोर्टर्स राजस्थान के स्कूलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे आपनो राजस्थान एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जरा इस रिपोर्टर को देखिए, देखकर हंसी आ गई सुबह जब वीडियो देखा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 6 जवाहर नगर की है, बाउंड्री वॉल पर खड़े होकर वीडियो दिखाया। जरा वीडियो देखिए। पत्रकार अगर अंदर जाएगा तो बीएनएस पॉक्सो का जो एक्ट है उसके अंदर जो है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। पर अभी मैं जो है राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय टीला नंबर 6 जवाहर नगर के इस विद्यालय के सामने मौजूद हूँ। मैं स्कूल के अंदर नहीं गया हूँ जो है कि ये पिलर है, पिलर के ऊपर ही खड़ा हूँ। पर मैं तस्वीरें आपको लगातार जो दिखा रहा हूँ कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर स्कूल चलाई जा रही है और नीचे 2 कमरे और हैं। इसमें पानी भर जाए कोई पता नहीं है, और पानी भरता ही है क्योंकि आप देख पा रहे हो वो जो तालाब सा बना हुआ है
ये जो नदी बनी हुई है, ये नदी भी इसी स्कूल के अंदर बनी हुई है। अभी तो क्या है कि स्कूल बंद हो गई है क्योंकि समय पूरा हो गया, 1-1:30 अभी टाइम जो है शायद करीबन 2:11 हो चुकी है। तो अभी तो स्कूल बंद हो चुका है। और ये टीन शेड आप देख पा रहे हैं, एक बार टीन शेड भी दिखाना ज़रा। ये जो टीन शेड आप देख पा रहे हैं, जो इनके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो क्या ही होंगे बेचारे बच्चे। अब ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनमें आप भी पढ़ते हो यहाँ पर? कौन कौन पढ़ता है? आप भी पढ़ते हो? अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बचपन से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये कूड़ा आप देख पा रहे हो, इस कूड़े के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। कूड़ा भी एक बार दिखाना। ये कूड़े के अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं बेचारे, जिनका भविष्य जो अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भविष्य ही अगर ऐसी अंधकार में और ऐसे कीचड़ में उनका भविष्य होगा तो उनका भविष्य आगे क्या ही बन पाएगा। अब इस लड़के ने दिखा दिया कि कैसे स्कूल के भीतर, स्कूल परिसर में पानी जमा है, क्लास चलने की स्थिति नहीं है और स्कूल किस बुरे हाल में है। लेकिन हाँ, उसने ये किया कि स्कूल परिसर में दाखिल नहीं हुआ। जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री या राजस्थान की सरकार की तरफ से हुक्म है कि आप स्कूल में दाखिल होंगे तो एफआईआर होगी बिना अनुमति के, तो अनुमति नहीं थी तो उसका पालन किया, उस आदेश का। और तस्वीर आपने देख ली कि राजस्थान के इस स्कूल की तस्वीर क्या है। ऐसे अलग अलग जगहों से राजस्थान के रिपोर्टर ने मोर्चा खोल दिया और उसके बाद उनकी तस्वीर है। जैसे ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ में, कैसे बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र में पढ़ रहे हैं और रिपोर्टर ने जाकर सामुदायिक केंद्र का वीडियो बनाया और टीचर ने कहा कि स्कूल जर्जर है, 2 ही कमरे हैं जिसमें स्कूल चल रहा है, एक में ऑफिस है। जरा सुनिए। हम स्कूल के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा स्कूल आपको दिखाते हैं जो कि एक सामुदायिक केंद्र पार्क में चल रहा है। स्कूल तो पास में है लेकिन बच्चों को यहाँ बिठाया गया है। आप देखिए, आज मेरे साथ आइए, आपको दिखाता हूँ कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो इस पार्क में बैठे हैं, यहाँ पढ़ाई की जा रही है। इनके लिए पंखा की व्यवस्था की गई है। ये बैठे हैं बच्चे, ये राज्य के स्कूल के बच्चे हैं। आपको दिखा दूँ कि जो ये बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम है, इनसे बात करेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। कौन सी क्लास के बच्चे? कौन सी क्लास में हो आप? 9th क्लास में। तो आज यहाँ कैसे बैठे? स्कूल में नहीं बैठे हैं? पार्क में बैठे हो आप? क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी है स्कूल में? और कमरे भी नहीं है। कमरे नहीं है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के अंदर कमरे नहीं है, जिसके चलते इन्हें यहाँ पार्क में लाकर बिठाया गया है। हमारे पास क्या है, 1st to लेकर 9th तक क्लासेस हैं। हाँ हाँ। और रूम हमारे पास वहाँ मतलब 2 रूम तो बिल्कुल हमारे पास बिल्डिंग में जर्जर हुए पड़े हैं। और सिर्फ 2 रूम्स हैं, इसमें एक में हम ऑफिस चलाते हैं। तो वहाँ पे भी छोटे बच्चे 1st से 5th तक क्लास हैं, उनमें भी हमें ऑफिस में भी बिठानी पड़ती है क्लासें, बाहर गैलरी में भी बिठानी पड़ती है। बाकी बड़ी क्लासेस 6 to 9th हम यहाँ लेके आते हैं। यहाँ लेके आते हैं। हाँ। तो वहाँ परेशानी है? वहाँ दिक्कत है ना, वहाँ बिल्डिंग नहीं हमारे पास। फिर यहाँ 2-2 बच्चों को बिठा के अरेंज करते हैं। अब किसी काम से कोई वहाँ ऑफिस में वहाँ भी काम होता है। हाँ। तो कई वहाँ लगे रहते हैं। जी, जी, फिर हम सादा दिन आधा दिन यहाँ आधा दिन वहाँ। तो ऐसे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है मैडम? डिस्टर्ब तो होती है, क्या करें फिर। तो आपने लिखा है इनको, सरकार को लिखा? वो रिटर्न में दिया है हमने। हमने काफ़ी बार जो है वो ऊपर ऑफिसर्स को, जैसे जो अधिकारी वगैरह हैं, उनको वैसे भी मतलब फ़ोन करके भी बोला है कि आप आके एक बार हमारे स्कूल का निरीक्षण तो करें, देखें। तो अब जैसे ये आज तक के हवाले से, न्यूज़ तक के हवाले से है। अब एक रिपोर्टर का वीडियो देखा है, NBH कोई न्यूज़ चैनल है, न्यू भारत न्यूज़, वो तो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है स्कूल की तस्वीर दिखाने के लिए। और एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकारों को इससे क्या दिक्कत होगी अगर स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपने स्कूल सही बनाया है, स्कूल जर्जर नहीं है, स्कूल की इमारत जर्जर नहीं है, स्कूल की छत नहीं टपकती है, स्कूल में शौचालय सही है, बच्चों के लिए इंतजाम सही है, बेसिक मिनिमम जो सुविधाएं, पानी पीने के पानी के इंतजाम सही है, स्कूल परिसर में पानी 2-2 फीट नहीं लगा है, तो फिर आपको चिंता क्या है? और अगर स्कूल में ये सब है तो आप स्कूल ठीक करिए। यही तो सीजेपी वाले या संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बहुत सारे लोग, हम भी कह रहे हैं स्कूल ठीक करो। तो स्कूल ठीक करने के बजाय आप उनको ठीक करने पर लगे हैं जो स्कूल की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे किसी चैनल के पत्रकार हो, चाहे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर हो, चाहे किसी अखबार के रिपोर्टर हो। आपको दिक्कत है कि स्कूल का वीडियो, स्कूल के भीतर की तस्वीर, स्कूल की बदहाली के सबूत सामने ना आए। तो एक लड़का, एक रिपोर्टर NBH का क्या कह रहा, डंके की चोट पर, सुनिए। सरकार बीजेपी सरकार है तो उसको गरियाऊंगा, रुकूंगा नहीं, बोलूंगा। जब तक मेरे में सांस है, जब तक बोलूंगा और बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों के हालात देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूल के हालात। ये बालिका विद्यालय है और ऐसी गंदगी में चल रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सुन ले और देख ले
कि ये राजस्थान का सरकारी स्कूल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कितनी ही पाबंदी लगा दे, लेकिन हम सरकार को आईना दिखा के रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे जनता रह रही है, कैसे छात्र कौन सी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बड़े बड़े वादे करने से काम नहीं चलता, हिटलर जैसे फरमान निकालने से काम नहीं चलता, तानाशाही करने से काम नहीं चलता। इन छात्रों को बढ़िया शिक्षा दो तो देश का नाम रोशन करेंगे। इन बच्चों को गंदगी में मत पढ़ाओ सरकार, ये बच्चे आप ही के हैं। रात को इंस्टाग्राम पर आके हाय फ्रेंड्स मोदी जी खुद कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को इनकी जरूरत है, देश को आगे बढ़ाना है। तो लेकिन देखिए स्कूल के हालात इतने बेहद खराब है, गंदगी में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये गंदगी में बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे स्कूल के हालात है, ऐसी दुर्दशा में ये बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या शायद मंत्रियों के बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ लेंगे? शायद सरकार को इन गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। सरकार बीजेपी सरकार है तो उसको गरियाऊंगा, रुकूंगा नहीं, बोलूंगा। जब तक मेरे में सांस है, जब तक बोलूंगा और बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। ये राजस्थान के सरकारी स्कूलों के हालात है, जो गंदगी में ये सरकारी स्कूल चल रहे हैं, ये बालिका विद्यालय हैं। हमारे सहयोगी बताएंगे। देखिए ये सरकारी स्कूल कहां पर मौजूद है, जयपुर में मौजूद है, स्मार्ट सिटी के यहां पर मौजूद है, और स्कूल के हालात देखिए, इतने बुरे हालात है। आखिरकार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तानाशाही फरमान निकालने से काम नहीं चलेगा, वरना जनता बता दे कि आने वाले समय अब ये डंके की चोट पर कह रहा है कि बीजेपी सरकार में स्कूलों की बदहाली दिखाऊंगा भी, गरियाऊंगा भी। मैंने वैसे ट्विटर पर इन्हें सलाह दिया है, स्कूल की बदहाली दिखाइए, गरियाइए नहीं। गरियाने का काम हमारा नहीं है, पत्रकारों का नहीं है, और गरियाएंगे तो पता नहीं किस एक्ट में धारा लगेगी और मुकदमा होगा। स्कूल की बदहाली जरूर दिखाइए। और जो इस रिपोर्टर ने, NBH के रिपोर्टर ने दिखाया, वो सबूत है कि स्कूल, बालिका विद्यालय या जो भी स्कूल है, उस स्कूल की क्या स्थिति है। तो फिर बार बार कहेंगे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जो बहुत मुखर हैं, जिन्हें बहुत ऐतराज है कि राजस्थान की तस्वीरें स्कूलों की न दिखे या क्यों दिखाई जा रही है, तो शिक्षा मंत्री देख लें। और राजस्थान से शुरुआत हुई। जो आशुतोष रांका है, CJP के प्रवक्ता है, उन्होंने जब शुरू किया वहाँ कैंपेन स्कूल ठीक करो, तो एक जगह ये भी हुआ कि उन पर हमले किए गए, उन पर, उनके सहयोगियों पर पत्थरबाजी की गई, कार के शीशे तोड़े गए, कपड़े फाड़े गए, पकड़कर पीटा गया। एक गांव में पहले से बीजेपी की तरफ से बुलाई गई प्रायोजित भीड़ ग्रामीणों के वेश में वहां मौजूद थी, और ग्रामीण वर्कर उन्होंने दौड़ाया उन CJP के वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उन्हें एतराज था कि गांव में भैंस के तबेले में जो स्कूल चल रहा था, उस स्कूल की तस्वीर कैमरे में कैद न हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तमाम चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहां तक कि BBC जाकर भैंस के तबेले में चलने वाली स्कूल की तस्वीर उसने दिखा दी। तो ऐसे बहुत सारी जगह से, अलग अलग जगहों से तस्वीरें राजस्थान से आ रही है। अब जैसे एक अशोक सेरा है, द खटक चैनल है इनका, इन्होंने जैसे बाड़मेर में एक स्कूल की तस्वीर दिखाई, जो झोपड़ी में चल रहा स्कूल था। और अशोक सेरा के एक दो और वीडियो देखे, पेड़ के नीचे कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं है, मतलब बिल्डिंग नहीं है, बाहर पढ़ रहे हैं झोपड़ी में। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई आपने पाबंदी लगाई कि स्कूल परिसर में दाखिल ना हो, तो स्कूल की चहारदीवारी के भीतर हम नहीं जा रहे, हम तो ये पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम स्कूल बिल्डिंग में जा ही नहीं रहे, हम तो झोपड़ी में जा रहे हैं। और कहां कहां रोकेंगे, कहीं पार्क में स्कूल चल रहा है। तो अशोक सेरा का भी एक वीडियो देखिए। शिक्षा मंत्री जी भवन है, जिसके अंदर मैं बिना परमिशन के, आपकी परमिशन के प्रवेश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने भवन का जिक्र किया, तो भवन है नहीं, कच्ची स्कूल है, कच्चा झोंपा है, और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इनसे बातचीत कर। इस वीडियो में मैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ध्यान चाहूंगा। शिक्षा मंत्री जी ने हाल ही में एक आदेश निकाला है कि सरकारी स्कूलों के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता, किसी प्रकार का वहां पर वीडियो फोटो नहीं ले सकते, अगर लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपके विभाग से, इस स्कूल के प्रधानाचार्य से, संस्था प्रधान से परमिशन तो लेना चाहता था। भवन के अंदर घुसना अगर मुझे है तो पहले मुझे परमिशन लेनी थी, लेकिन यहां मुझे भवन ही नहीं दिखा। ये ऐसी स्कूल है जहां पर 4 साल बीत गए हैं, तारीखें बदली हैं, किताबें बदली हैं, अगर कुछ नहीं बदला है तो इस स्कूल का भवन, क्योंकि 4 साल पहले जब ये स्कूल संचालित शुरू हुई थी, उस समय से ही ये बच्चे इसी पेड़ के नीचे, इसी कच्चे झोंपों में बैठ करके पढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ हम तकनीक के इस युग में आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को भविष्य को संवारने की बात कर रहे हैं, वहां बच्चों के बैठने के लिए ही कोई चीज यहां पर नजर नहीं आ रही है। पेड़ के नीचे चाहे बारिश है, सर्दी है या फिर धूप है, इन बच्चों को यहां शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।
साथ ही पास में गांव के लोगों ने 1-2 कच्चे झोंपे बना के दिए हैं अपने खेत में, ताकि इन बच्चे जो हैं छोटे छोटे नैनियाल हैं, इन बच्चों का भविष्य इस तरीके से अंधकार में नहीं हो। हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत सारे आदेश निकाल देते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन शायद उनके पास ये आंकड़ा नहीं पहुंचता होगा कि आप जिन भवनों की बात कर रहे हैं, जिस स्कूलों की बात कर रहे हैं, वहां के हालात तो ये हैं। अब जैसे अशोक सेरा ने तस्वीर दिखाई कि यहाँ हम आपने भवन का जिक्र किया, तो हम तो वहाँ जा रहे हैं जहाँ झोपड़ी है। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। और जो वहाँ की जर्नलिस्ट है, मैं उन सबको सलाम करूँगा कि उन्होंने एकदम मोर्चा खोल लिया है बदहाल स्कूलों के खिलाफ। राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे आम आदमी पार्टी शासित राज्य हो, चाहे जिस भी पार्टी की सरकार हो, अगर वहाँ स्कूलों की दुर्दशा है, स्कूलों की बदहाली है, तो वहाँ के स्कूल ठीक होने चाहिए और उन स्कूलों की बदहाली की तस्वीर आनी चाहिए दुनिया के सामने, ताकि शिक्षा का एजेंडा, स्कूलों की बदहाली के सबूत दुनिया के सामने आए और लगे कि सरकार पर दबाव बन रहा है और सरकारें उसके लिए सचेत होकर काम कर रही है। अभी सरकारों का फोकस एफआईआर करने पर है, सरकारों का फोकस स्कूल में एंट्री न होने देने पर है। यूपी में भी यही हुआ है। यूपी में 8 जिलों, जैसे मैंने बताया, हाथरस, मेरठ, देवरिया, नोएडा, बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर, हरदोई और कई जिलों, आजमगढ़, यहाँ स्कूलों में एंट्री के अलग अलग जिला के शिक्षा अधिकारियों की तरफ से फरमान आ गए कि किसी भी सूरत में वहाँ एंट्री नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ ये भी हो गया कि 6-7 लोगों के खिलाफ, बल्कि यूपी में 8 लोगों के खिलाफ या 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें हाथरस में भी एफआईआर दर्ज हुई है स्कूल का वीडियो बनाने पर। मेरठ में एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 2 लड़कों को, बाद में जमानत हुई। उसके बाद देवरिया में भी एक एफआईआर दर्ज हुई, नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है, बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज हुई, सिद्धार्थनगर में एफआईआर दर्ज हुई, सरकारी स्कूल के परिसर में अनाधिकृत प्रवेश का मामला दर्ज हुआ, हरदोई में एफआईआर दर्ज हुई। ये जगह जगह यूपी में एफआईआर दर्ज हो रही है। योगी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से फरमान है कि स्कूलों में अगर बिना अनुमति के कोई दाखिल हुआ तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। हालांकि योगी कह रहे हैं भ्रामक वीडियो बनाकर स्कूल को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज हो रही है। सवाल ये उठता है, अगर स्कूल में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, स्कूलों में इंतजाम मुकम्मल है, तो आपको दिखाना चाहिए आकर, आपको तो वेलकम करना चाहिए, दरवाजे खोल देने चाहिए कि हाँ जी ये हमारा सरकारी स्कूल है, फला गांव का, फला ब्लॉक का, फला बस्ती का, फला कस्बे का। आप आइए, स्कूल की तस्वीर देखिए और दिखाइए दुनिया को। आप स्कूलों में यूट्यूबर्स की एंट्री, पत्रकार की एंट्री, रिपोर्टर्स की एंट्री बैन क्यों कर रहे हैं? चाहे योगी जी हो, चाहे भजन लाल शर्मा हो, चाहे कोई भी सरकार हो, बैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर्दा हट जाएगा, वो चीजें बेपर्दा हो जाएगी जिस पर वो बदहाली बेपर्दा से पर्दा हट जाएगा जिस पर पर्दा डालना चाहती है सरकारें। और ये भी कहूंगा, ऐसा नहीं है कि स्कूलों की दुर्दशा ये 10 साल में है, ये 70 साल से यही होता रहा है। जो भी सरकार जिस भी राज्य में रही है, हर सरकार के दौर में सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें आई। ये अलग बात है कि अभी कैंपेन चल रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, समानांतर मीडिया बहुत ताकतवर है, इसलिए अगर कोई मुहिम चलती है, अगर देश भर के लोग सचेत होकर, जागरूक होकर, सजग होकर और स्कूलों का वीडियो बनाने लगेंगे तो सरकारों को मुश्किल होगी। और ऐसी खबरें आई है उत्तर प्रदेश में ही, जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुहिम चलाई, कानपुर में, हमीरपुर में, कन्नौज में, उन्नाव में, और उसका असर हुआ कि वहां स्कूलों को दुरुस्त करने की मुहिम चल रही है। यही खबर राजस्थान से आई कि राजस्थान में जब रामपुरा कमरपुरा स्कूल में भैंस के तबेले में चलने को लेकर बवाल हुआ और उसके बाद सीजेपी और बीजेपी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुआ, तो पता चला कि स्कूल को उस जगह से हटाकर 50 मीटर दूर दूसरी बेहतर इमारत में शिफ्ट किया गया। उसके बाद खबर आया कि सरकार ने 18 लाख को बजट सैंक्शन किया है, 6 लाख विधायक निधि से, 12 लाख डीएमएफटी से। उसके बाद खबर आई कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान में पहले से तैयार या चल रहे करीब 12,335 करोड़ के 3 वर्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप की जानकारी दी है। तो एक तरह से, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा नए क्लासरूम पर खर्च होगा, जो क्लासरूम बनेंगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक 83,783 नए क्लासरूम की जरूरत चिन्हित की गई और उसके लिए 8,378 करोड़ प्रस्तावित हैं। रोड मैप का 2/3 पैसा अकेले क्लासरूम की कमी को दूर करने की योजना पर है। तो कुल मिलाकर बेहतर स्थिति बनने के आसार हैं। लेकिन हाँ, अब उपाय यह है कि ड्रोन से शूट करना पड़ेगा स्कूलों में अगर एंट्री बंद होगी तो। फिलहाल नमस्कार, सलाम उन तमाम यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को जो अलग अलग राज्यों में शानदार काम कर रहे हैं सरकारों को, सरकारी सिस्टम को, स्कूलों की बदहाली को एक्सपोज करने के लिए। नमस्कार।